नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब तबारक व तआला आप तमामी नाज़रीन किराम को खुश रखे, आबाद रखे, दुनिया और जहान की नेमतों से माला माल फरमाए। नाज़रीन किराम, आज हम और आप इस वीडियो में सीखेंगे, इस वीडियो में जानेंगे कि शब कद्र की नफल नमाज किस तरह पढ़नी है, शब कद्र में कितनी रकातें होती हैं, शब कद्र की जो नमाज पढ़ी जाती है उसकी नीयत किस तरह करी जाती है। आज हम एकदम आसान तरीके से इस वीडियो में सीखेंगे शब कद्र के बारे में पूरी जानकारी, पूरा आसान तरीका। शब कद्र की नफल नमाज जो होती है उसका पूरा आसान तरीका हम लोग सीखेंगे। तो लिहाजा आप तमामी नाज़रीन किराम अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मैं ऐसे ही अच्छी वीडियो अपलोड करता हूं तो आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर करें। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन किराम, मैं आपको बताऊं कि शब कद्र की नफल नमाज, शब कद्र में कुल 12 रकातें पढ़ी जाती हैं, यानी 12 रकातें नफल नमाज अदा की जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। अब शब कद्र में 12 रकातें जो नफल नमाज पढ़ी जाती हैं उसमें 6 सलाम हुआ करते हैं, यानी 6 सलाम के साथ 12 रकात नमाज नफल पढ़ना, यानी 2-2 रकत करके 12 रकात नमाज नफल शब कद्र की अदा करना है। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले आप तमामी नाज़रीन किराम जा नमाज पर खड़े हो जाएं। जा नमाज पर खड़े होने के बाद नियत करें। नियत किस तरह करनी है? नियत इस तरह करनी है कि नियत की मैंने 2 रकत नमाज नफल शब कद्र की वास्ते अल्लाह ताला के रुख या मुंह मेरा काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। इतना कहने के बाद हाथ कानों की लौ तक ले जाएंगे। लौ तक ले जाने के बाद नाफ के नीचे हाथ बांध लेंगे। नाफ के नीचे हाथ बांधने के बाद आप तमामी नाज़रीन किराम को सना पढ़ना है। सना पढ़ने के बाद यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये पढ़ना है। उसके बाद आप तमामी नाज़रीन किराम को तअवुज़ तस्मिया पढ़ना है, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद आप तमामी नाज़रीन किराम को अलहम्दु शरीफ यानी सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद आप तमामी नाज़रीन किराम को 3 बार सूरह कद्र पढ़ना है। 3 बार सूरह कद्र यानी इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र, ये पढ़ना है। उसके बाद आप तमामी नाज़रीन किराम को 1 बार सूरह इखलास यानी 1 बार कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ना है। उसके बाद आप तमामी नाज़रीन किराम को रुकू में चले जाना है। रुकू में जाने के बाद सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ें। इतना पढ़ने के बाद फिर आप तमामी नाज़रीन किराम को समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाना है। उसके बाद सजदे में जाना है। जब सजदे में आप जाएंगे तो आपको सजदे में सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला ये तस्बीह 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद फिर बैठ जाना है कुछ टाइम के लिए। फिर बैठने के बाद फिर सजदा करना है। सजदा करने के बाद फिर आप तमामी नाज़रीन किराम को वही तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ें या 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ें। इतना पढ़ने के बाद फिर आप तमामी नाज़रीन किराम को खड़े हो जाना है। खड़े हो जाने के बाद फिर आप तमामी नाज़रीन किराम को अब दूसरी रकत में सना नहीं पढ़ना है, बल्कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़नी है। फिर सूरह यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 1 मरतबा पढ़ना है। 1 मरतबा पढ़ने के बाद 3 मरतबा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र यानी सूरह कद्र 3 मरतबा पढ़ना है। फिर ये पढ़ने के बाद फिर 1 बार सूरह खलास यानी 1 बार कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ना है। इतना कहने के बाद फिर रुकू में चले जाना है। फिर वही तस्बीह पढ़ना है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ें या 5 मरतबा या 7 मरतबा। फिर खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद सुबहान समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद फिर आप तमामी नाज़रीन किराम को सजदे में जाना है।
سجدے میں جانے کے بعد پھر وہی تسبیح پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، 3 مرتبہ چاہے پڑھیں، چاہے 5 مرتبہ پڑھیں، چاہے 7 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد پھر بیٹھ جانا ہے، بیٹھنے کے بعد پھر سجدے میں جانا ہے، پھر وہی تسبیح پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پھر اس کے بعد بیٹھ جانا ہے، پھر وہی پھر اس کے بعد بیٹھنے کے بعد آپ تمامی ناظرین کرام کو تحیات پڑھنا ہے، ایک مرتبہ تحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی ایک بار پڑھنا ہے، اور ایک بار دعائے معصورہ، اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تولد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات۔ اگر یہ دعائے معصورہ کسی کو نہ یاد ہو تو یہ پڑھ لے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین۔ تو اسی طرح آپ تمامی ناظرین اکرام کو شب قدر کی 12 رکعتیں نماز نفل ادا کرنی ہے۔ جب 2 رکعتیں نماز نفل اس طرح پڑھ لیے تو اسی طرح اور جو 10 رکعتیں نماز نفل بچتی ہیں شب قدر کی، اسی طرح وہ بھی 10 رکعت نماز نفل ادا کی جائے گی۔ 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے، ہر 2 رکعت میں سلام پھیرنا ہے، پھر اس کے بعد پھر نیت کرنا ہے، پھر اسی طرح نماز پڑھنا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ تمامی ناظرین کرام بہت اچھے طریقے سے، بہت آسان طریقے سے پورا شب قدر کی جو 12 رکعتیں نفل نماز ہے بہت آسان طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر اپنے دوستوں کے پاس ضرور کریں، اور چینل پر نئے ہو تو ہمارے اس چینل MS دینی باتیں کو سبسکرائب کریں۔ نئی ویڈیو آنے تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔